लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया कॉस्ट शीट का इंट्रोडक्शन। उसमें हमने डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर एक्सपेंसेस लेके प्राइम कॉस्ट जनरेट करना बताया आपको। उसके बाद हमने कुछ ओवरहेड्स की चर्चा करी, फैक्ट्री ओवरहेड, ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, 3 तरह के आपको ओवरहेड बताए। उसमें प्राइम कॉस्ट में हम जब फैक्ट्री ओवरहेड को ऐड करेंगे तो फैक्ट्री वर्क्स कॉस्ट निकल के आएगी आपकी। देन फैक्ट्री वर्क्स कॉस्ट में जब ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स ऐड करेंगे तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकलेगा। देन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में जब हम सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऐड करेंगे तो कॉस्ट ऑफ सेल्स या टोटल सेल्स निकलेगी। कुछ प्रॉफिट दिया है तो प्लस कर देंगे, सेल्स आ जाएगी आपकी। अगर सेल्स दिया तो माइनस करके प्रॉफिट आ जाएगा। ये हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया। कुछ अगर नंबर ऑफ यूनिट्स दिया हुआ है प्रोडक्शन का, तो नंबर ऑफ यूनिट्स अगर कॉस्ट ऑफ सेल्स आपकी मान लो कुछ 3 लाख निकल के आती है, उसने कहा 10,000 यूनिट्स हैं आउटपुट है, तो डिवाइड करके हम पर यूनिट कॉस्ट भी निकाल सकते हैं किसी क्वेश्चन में अगर पूछा जाएगा तो। ओके जी, एक क्वेश्चन इसमें करते हैं कॉस्ट शीट को समझने के लिए। एक क्वेश्चन देखो, ये आपके बुक का क्वेश्चन है, इसको बैक करके देख लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना। फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स प्रिपेयर अ कॉस्ट शीट शोइंग द टोटल कॉस्ट पर टन। इन्होंने कॉस्ट पर टन भी मांगा है, तो टोटल कॉस्ट भी बताना है, पर टन भी बताना है। और यहाँ पे दे दिया आउटपुट आपका 10,000 टन, तो जो भी टोटल कॉस्ट निकल के आएगी उसको डिवाइड करना है 10,000 से, तो पर टन की कॉस्ट आपकी निकल आएगी। इसमें हमें सबसे पहले प्राइम कॉस्ट निकालनी है। उसके लिए आपका रॉ मटेरियल है, प्रोडक्टिव वेजेस है, डायरेक्ट एक्सपेंस है, तीनों को ऐड कर देंगे, प्राइम कॉस्ट आ जाएगी। उसके बाद फिर एक एक करके आपको इसमें ढूंढने हैं कौन कौन से फैक्ट्री ओवरहेड है, कौन कौन से ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड है, कौन कौन से सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड है। तो इसमें आप सबसे पहले देखोगे अनप्रोडक्टिव वेजेस है। अनप्रोडक्टिव वेजेस इज रिलेटेड टू फैक्ट्री, जिसमें आपका सुपरवाइज़र हो गया, आपका स्टोर कीपर हो गया, और मैनेजर जो हो गए जो आपके फैक्ट्री में काम कर रहे हैं। फैक्ट्री रेंट फैक्ट्री से रिलेटेड, लाइटिंग फैक्ट्री से रिलेटेड, हीटिंग फैक्ट्री से रिलेटेड, ये सब ओवरहेड है आपके। मोटिव पावर जो हाई वोल्टेज पावर है आपकी, ये भी फैक्ट्री में है। हॉलेज जो ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा विद इन द फैक्ट्री है, वो आपका फैक्ट्री का खर्चा। डायरेक्टर फी, वर्क्स, वर्क्स का मतलब ही फैक्ट्री है, तो वहाँ एक डायरेक्टर बैठता है, उसकी कुछ फीस है, वो दे दिया आपने, वो भी फैक्ट्री ओवरहेड का खर्चा है। देन डेप्रिसिएशन 3 दिए हुए हैं, प्लांट एंड मशीनरी, ऑफिस बिल्डिंग, डिलीवरी वैन। ये आपका फैक्ट्री में जाएगा, ये ऑफिस में जाएगा, और ये सेल्स डिपार्टमेंट में जाएगा। देन बैड डेट्स आपके सेल्स में आएंगे, एडवर्टीजमेंट सेल्स में आएगा, सेल्स डिपार्टमेंट सैलरी सेल्स में आएगा। डायरेक्टर फी ऑफिस, ऑफिस में आएगा। फैक्ट्री क्लीनिंग फैक्ट्री में आएगा। सन्ड्री ऑफिस एक्सपेंसेस, ये आपके ऑफिस में आएंगे। एस्टिमेटिंग का खर्चा, किसी प्रोडक्ट को बनाने से पहले का खर्चा, ये आपका जाएगा फैक्ट्री में। देन फैक्ट्री स्टेशनरी जो है आपका इनडायरेक्ट मटेरियल है, फैक्ट्री में स्टेशनरी यूज़ हो रही है। ऑफिस स्टेशनरी ऑफिस का इनडायरेक्ट मटेरियल है। फैक्ट्री इंश्योरेंस फैक्ट्री में, ऑफिस इंश्योरेंस ऑफिस में। देन लीगल एक्सपेंसेस भी ऑफिस में। रेंट ऑफ वेयर हाउस, जिसमें तैयार माल रखा जाता है, वो सेल्स डिपार्टमेंट में आएगा, तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड है आपका। एक होता है स्टोर्स, एक होता है वेयर हाउस। स्टोर्स में रॉ मटेरियल रखा जाता है, और वेयर हाउस में फिनिश प्रोडक्ट रखा जाता है। तो रॉ मटेरियल जो है फैक्ट्री का खर्चा हो जाता है वहाँ का, स्टोर्स का, और वेयर हाउस जो है वो सेल्स डिपार्टमेंट का खर्चा है। आप कीपिंग ऑफ डिलीवरी वैन्स, मतलब कुछ उसका डिलीवरी वैन्स का कुछ मेंटेनेंस का खर्चा है, वो आपका सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन। बैंक चार्जेस, ऑफिस में कुछ एसएमएस चार्जेस या कुछ छोटे मोटे चार्जेस बैंक के। कमीशन ऑन सेल्स आपका सेल्स डिपार्टमेंट का खर्चा है, सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन में आएगा। देन लूज टूल्स रिटर्न ऑफ, ये आपका फैक्ट्री के अंदर कुछ पुराने औजार जो हैं, जंग लग गई, आपने उसको फेंक दिया, राइट ऑफ कर दिया, तो वो आपके लूज टूल्स रिटर्न ऑफ है, 600 रुपये। रेंट एंड टैक्सेस, ऑफिस बता दिया, तो ऑफिस बिल्डिंग का आपका कुछ रेंट एंड टैक्सेस का खर्चा है। वाटर सप्लाई, मतलब ह्यूज वाटर सप्लाई, बिग अमाउंट ऑफ वाटर सप्लाई, ये फैक्ट्री में यूज़ होती है, तो ये आपका फैक्ट्री का इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। तो ज़्यादातर इसमें क्या है, ओवरहेड्स हैं आपके, जो इनडायरेक्ट मटेरियल, लेबर या इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हो सकते हैं आपके। सिर्फ 3 जो हैं, रॉ मटेरियल, प्रोडक्टिव वेजेस और डायरेक्ट एक्सपेंस, ये प्राइम कॉस्ट को कंस्टिट्यूट करेंगे। ठीक है जी, ओके। अब हम एक क्वेश्चन जो आपको मैंने दिखाया वो शुरू करते हैं और उसको अरेंज करते हैं। उसमें सबसे पहले मुझे मिला रॉ मटेरियल, और रॉ मटेरियल की एंट्री हम डायरेक्ट यहाँ लिखेंगे, अगर उसमें कुछ एडजस्टमेंट हो तो यहाँ लिखेंगे। ओवरहेड्स को हम सबको इनर कॉलम में लिखेंगे, क्योंकि मल्टीपल एंट्रीज होती हैं, उनका टोटल यहाँ, और जो कॉस्ट निकल के आएगी वो यहाँ पे। सबसे पहले मुझे रॉ मटेरियल मिला, दैट इज़ 33,000, ये मैं यहाँ लिख दूंगा। देन सेकंड मुझे मिला प्रोडक्टिव वेजेस, प्रोडक्टिव वेजेस, ओके जी। प्रोडक्टिव वेजेस में यहाँ लिखूंगा 35,000, ओके। देन उसके बाद डायरेक्ट एक्सपेंसेस, डायरेक्ट एक्सपेंस मुझे मिला 3,000। ये तीनों मिला के क्या बन जाएगा आपका, प्राइम कॉस्ट बन जाएगी। तो सबसे पहले आपने क्या निकाला, प्राइम कॉस्ट। ये तीनों मिला के आपके प्राइम कॉस्ट हो गए, दैट इज 71,000। अब हम क्या करेंगे, फैक्ट्री ओवरहेड्स आपके सर्च करेंगे, फैक्ट्री ओवरहेड्स कौन कौन से हैं। तो इसमें ऐड करेंगे क्या, फैक्ट्री ओवरहेड्स। मैंने OH लिखा, आप इसको ओवरहेड समझना। और इसमें कुछ भी पहले मिल जाए, मटेरियल मिल जाए,
आपका इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, किसी भी ऑर्डर मिल जाए आपको उसको पोस्ट कर देना एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। जब प्रैक्टिकली आप काम करोगे तब आपको पहले मटेरियल लेना चाहिए, इनडायरेक्ट मटेरियल, फिर लेबर, फिर एक्सपेंसेस। एग्जाम में इतना समय नहीं होता, तो जो आइटम पहले आपको मिल जाए वो आप यहाँ पे शो कर सकते हो, राइट। सबसे पहले मुझे इसमें मिलता है अनप्रोडक्टिव वेजेस, अनप्रोडक्टिव वेजेस, ओके जी। और ये आपका हो जाता है 10,500। तो इसमें मल्टीपल एंट्रीज हैं, तो मैं यहाँ लिखूंगा, उनका टोटल यहाँ लिखूंगा और कॉस्ट में ऐड करके नई कॉस्ट आपको निकाल दूंगा। ये हो गया आपका 10,500। सेकेंड एंट्री मुझे मिली फैक्ट्री रेंट एंड टैक्सेस, फैक्ट्री रेंट एंड टैक्सेस, ये हो गया 7,500। देन उसके बाद फैक्ट्री लाइटिंग, फैक्ट्री लाइटिंग होगी आपकी 2,200। देन फैक्ट्री हीटिंग, फैक्ट्री हीटिंग होगी आपका 1,500। ये सब खर्चे आपके फैक्ट्री से रिलेटेड है। मोटिव पावर, मोटिव पावर हो गया 4,400। आप क्वेश्चन को बैक करके देख लेना या इसका कुछ प्रिंट निकाल लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना। हॉलेज, हॉलेज हो गया आपका 3,000, ओके जी। डायरेक्टर फी, डायरेक्टर फी, वर्क्स, वर्क्स मतलब फैक्ट्री, 1,000, ओके जी। देन डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन किसका, प्लांट एंड मशीनरी का। तीन है इसमें, एक प्लांट एंड मशीनरी का, एक ऑफिस बिल्डिंग का, एक डिलीवरीमेंट्स का। तीनों आपको लेने अलग अलग ओवरहेड्स में। ये हो गया आपका 2,000। देन उसके बाद मुझे मिला फैक्ट्री क्लीनिंग, फैक्ट्री क्लीनिंग मुझे मिला 500। देन उसके बाद एस्टिमेटिंग, एस्टिमेटिंग का खर्चा मिला आपका 800। देन उसके बाद फैक्ट्री स्टेशनरी, फैक्ट्री स्टेशनरी का खर्चा है आपका 750। देन फैक्ट्री इंश्योरेंस, फैक्ट्री इंश्योरेंस का खर्चा हो गया आपका 1100, ओके जी। देन उसके बाद मैंने और ढूंढा, और ढूंढा तो इसमें मिला आपको लूज टूल्स रिटर्न ऑफ। सारे आपको अरेंज करने एक एक करके। लूज टूल्स रिटर्न ऑफ, लूज टूल्स रिटर्न ऑफ हो गया आपका 600 रुपीज़। और एक लास्ट आपको मिलेगा, लास्ट है आपका वाटर सप्लाई। तो फैक्ट्री इंश्योरेंस, लूज टूल्स रिटर्न ऑफ, और लास्ट आपका है वाटर सप्लाई। ये हो गया आपका 1,200। ये टोटल आपके फैक्ट्री ओवरहेड होंगे और मैं यहाँ लिख दूंगा। और इसमें क्या करूँगा, मैं प्राइम कॉस्ट को ऐड कर दूंगा तो आपकी निकल आएगी फैक्ट्री या वर्क्स कॉस्ट। मतलब प्राइम कॉस्ट में आपको फैक्ट्री ओवरहेड ऐड करने हैं तो आपका निकल के आएगा फैक्ट्री कॉस्ट, ठीक है जी। तो ये टोटल हो गया आपका 37050। और प्राइम कॉस्ट में ऐड करूँगा तो मैं क्या निकल के आएगी, फैक्ट्री कॉस्ट, फैक्ट्री ऑब्लिक वर्क्स कॉस्ट, ये निकल के आएगी आपकी लास्ट कॉलम में 108050। ये मेन कॉस्ट आपकी निकल के आई, ठीक है। अब हम इसमें क्या करेंगे, अब हम इसमें ऐड करेंगे ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन के जो भी खर्चे हैं वो ऐड करेंगे, ओके जी। तो यहाँ तक आपने कर लिया। इसके बाद हम क्या करेंगे, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स, ऐड ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स। मैं OH लिख रहा हूँ, आप पूरा लिख लेना। फिर इसमें हम ढूंढेंगे, तो सबसे पहले जो भी आपको मिले, पहला आइटम आपको जो मिलेगा वो आपको सबसे पहले जो मिलेगा आप ढूंढोगे तो आपको डेप्रिसिएशन ऑफिस बिल्डिंग मिलेगा, डेप्रिसिएशन ऑफिस बिल्डिंग का आपको पूरा लिखना है। देन ये हो गया 1,000, पहली एंट्री मुझे ये मिली। देन उससे रिलेटेड आगे कुछ मैंने देखा तो डायरेक्टर फी ऑफिस मुझे दिखा, डायरेक्टर फी ऑफिस 2,000।
अगर आप ऑफिस ना लिखना चाहो तो भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ऑफिस का ही खर्चा है, सिर्फ डायरेक्टर फी लिखोगे तब भी चल जाएगा, क्योंकि आप ऑफिस के अंदर ही लिख रहे हो, राइट। देन सन्ड्री ऑफिस एक्सपेंसेस, सन्ड्री मतलब मिसलिनियस, सन्ड्री ऑफिस एक्सपेंसेस, ये आपका हो गया 200। देन आपको मिलेगा ऑफिस स्टेशनरी, ऑफिस स्टेशनरी हो गया आपका 900। ओके जी। देन उसके बाद मुझे मिला ऑफिस इंश्योरेंस, ठीक है जी, ऑफिस इंश्योरेंस मिला 500 मुझे। देन उसके बाद लीगल एक्सपेंसेस, लीगल एक्सपेंसेस हो गया 400, राइट। उसके बाद नेक्स्ट पेज पे आते हैं कंटिन्यू करते हुए। देन मुझे मिला लीगल चार्जेस के बाद बैंक चार्जेस, बैंक चार्जेस हो गए आपके 50 रुपीज़, ये सब इनर कॉलम में आ रहा है। देन आपका रेंट एंड टैक्सेस, रेंट एंड टैक्सेस ऑफिस का, ये हो गया आपका 500। ये सब खर्चे आपने इसमें मेंशन कर दिए। ओके जी। इन सब का आप क्या करोगे, टोटल कर दोगे, जो भी आपने अभी ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स यहाँ पे लिए, इतने सारे ये ओवरहेड लिए, प्लस अगले पेज पे आपने कंटिन्यू किया, अगले पेज पे जो कंटिन्यू किया दोनों जोड़ के आप निकालोगे, तो ये टोटल आ जाएगा आपका ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स का, और उसको हम जोड़ देंगे फैक्ट्री कॉस्ट में, तो आपकी निकल आएगी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो ये हो गया आपका टोटल 5550। ओके जी। और जब इसको हम फैक्ट्री कॉस्ट में जोड़ेंगे, फैक्ट्री कॉस्ट आपकी कितनी आई थी देख लो, फैक्ट्री कॉस्ट निकल के आई थी 108050, आपका ये निकल के आया था 108050। इसमें जो हम प्लस करेंगे तो आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकल के आएगा। ओके जी। तो उसमें प्लस करके आपको कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मिलेगा 113600। ओके जी। लास्ट आपका क्या बचेगा इसमें, वो ऐड करना है आपको, लास्ट ओवरहेड्स आपके, ऐड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स, ठीक है जी। लास्ट आपको ये ऐड करने हैं। उसमें जब मैं शुरू किया मैंने, तो मुझे सबसे पहला सेल से रिलेटेड जो मटेरियल लेबर या इनडायरेक्ट मटेरियल लेबर ओवरहेड जो मिला, वो मिला सबसे पहले मुझे डेप्रिसिएशन डिलीवरी वैन, डेप्रिसिएशन ऑफ डिलीवरी वैन, और ये मिला आपको 200। उसके बाद एडवर्टीजमेंट, एडवर्टाइजिंग का खर्चा आपका 300। देन बैड डेट्स आपका, बैड डेट्स हो गया आपका 100 रुपीज़। ओके। सेल्स डिपार्टमेंट सैलरी, ये हो गया आपका 1500। उसके बाद हम और आगे आए तो इसमें आपको और क्या मिला जी, रेंट ऑफ वेयर हाउस, रेंट ऑफ वेयर हाउस हो गया आपका 300 रुपीज़। ओके जी। अप कीपिंग ऑफ डिलीवरी वैन्स, डिलीवरी वैन्स, ओके जी, ये हो गया 700। देन आपका और इसमें कमीशन ऑन सेल्स, कमीशन ऑन सेल्स 1500। ओके जी। ये आपको सारे मिल गए सेल्स डिपार्टमेंट के जितने ओवरहेड थे, और आपने इसका क्या किया, टोटल कर दिया। टोटल करने पे आपको मिला जी, टोटली आपका हो गया कमीशन, अच्छा 1500, और कुछ रह गया इसमें, और कुछ नहीं है, टोटल आपका ये हो गया 4600। जब आपने इसको कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में ऐड करोगे तो ये निकल के आएगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में ऐड करते ये आपकी टोटल कॉस्ट आ जाएगी, या इसको कॉस्ट ऑफ सेल्स भी बोलते हैं। तो ये आ जाएगा आपका टोटल करते ही कॉस्ट ऑफ सेल्स।
या इसको क्या बोलते हैं, टोटल कॉस्ट भी बोल देते हैं। तो ये अमाउंट निकल के आएगा आपका 118200। ठीक है जी। यहाँ क्वेश्चन वैसे तो खत्म हो गया, क्योंकि इसने ना प्रॉफिट दिया ना सेल्स दिया है, तो इसमें बीच में और कुछ तो निकालना नहीं, लेकिन इसने और कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रखी है कि आपने कॉस्ट ऑफ सेल्स तो निकाल ली, आउटपुट दिया हुआ है क्वेश्चन में, आउटपुट जो है ये सारी चीज़ें टन्स में आपको दे रखी हैं। ठीक है, आउटपुट जो है वो टन्स में, आउटपुट है आपका 10,000 टन्स, और आपसे बोल रहा है कॉस्ट पर टन निकाल दो। तो हमारी टोटल कॉस्ट कितनी आई जी, टोटल कॉस्ट आपकी निकल के आई है, ये कॉस्ट शीट के बाद की बात है, टोटल कॉस्ट निकल के आई 118200। तो कॉस्ट पर टन में क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, कॉस्ट पर टन में डिवाइड कर देंगे 118200 डिवाइड बाय 10,000, ये आपका आ जाएगा 11.82 पर टन। ये जो कॉस्ट पर टन आएगी, यहाँ आपका क्वेश्चन ये खत्म हो जाएगा। ठीक है, कॉस्ट पर टन आपने निकाल दी, ये क्वेश्चन यहीं तक था। तो आपने इसमें क्या सीखा, इसमें आपको अरेंज करना है सबसे पहले प्राइम कॉस्ट, आपने प्राइम कॉस्ट अरेंज करी, तीनों आइटम्स यहाँ पे ऐड किए आपने, तीनों ऐड करके प्राइम कॉस्ट निकाली आपने। उसके बाद एक एक आपने ओवरहेड उठाया, सबसे पहले फैक्ट्री ओवरहेड लेना है आपको, फैक्ट्री के सारे खर्चे, ये सीक्वेंस है, सारे खर्चे आपने इनर कॉलम में लिखे, जो भी हैं वो इनडायरेक्ट मटेरियल हो सकते हैं, लेबर हो सकते हैं, या इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हो सकते हैं। तो इसमें कुछ आपके जो है इनडायरेक्ट मटेरियल है, इनडायरेक्ट लेबर है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, जो वेजेज है आपका, वेजेज आपका इनडायरेक्ट लेबर है, टैक्सेस है, फैक्ट्री रेंट एंड टैक्सेस, लाइटिंग, हीटिंग, पावर, हॉलेज, ये सब क्या है आपके इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है। डायरेक्टर वर्क फी आपका क्या है, ये आपका इनडायरेक्ट लेबर है। देन डेप्रिसिएशन, प्लांट एंड मशीनरी, क्लीनिंग, एस्टिमेटिंग, ये सब क्या है आपका, ये भी एक्सपेंस है इनडायरेक्ट। देन आपका फैक्ट्री स्टेशनरी, ये आपका इनडायरेक्ट मटेरियल है। देन इंश्योरेंस, टूल्स, रिटर्न ऑफ, वाटर सप्लाई, ये सब आपके क्या है, एक्सपेंसेस हैं, ज़्यादातर एक्सपेंसेस ही मिलते हैं आपको। देन आप अगर ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन में आएंगे तो ऑफिस से रिलेटेड, एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड कुछ खर्चे, वो इनडायरेक्ट मटेरियल, लेबर एक्सपेंसेस कुछ भी हो सकते हैं। जैसे डिप्रिशिएशन आपका डायरेक्ट, डिप्रिशिएशन आपका एक्सपेंस है, डायरेक्टर फी ऑफिस जो है वो इनडायरेक्ट लेबर है। देन सन्ड्री ऑफिस एक्सपेंसेस एक्सपेंस है। देन ऑफिस रजिस्ट्रेशन आपका ऑफिस में इनडायरेक्ट मटेरियल है। ऑफिस इंश्योरेंस, लीगल एक्सपेंसेस, ये आपके खर्चे हैं, इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। देन उसके बाद बैंक चार्जेस, ये भी एक्सपेंस है, और रेंट एंड टैक्सेस, ये भी एक्सपेंस है, ये सब इनडायरेक्ट आपके एक्सपेंस है। तो ये जोड़ के आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ गया। फिर आपने लास्ट क्या जोड़ना है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, उसमें आपने क्या क्या देखा, डेप्रिसिएशन जो आपका एक्सपेंस है, एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस है, बैड डेट एक्सपेंस है, सेल्स डिपार्टमेंट सैलरी जो है वो आपका लेबर है, इनडायरेक्ट लेबर का खर्चा है, रेंट ऑफ वेयर हाउस आपका एक्सपेंस है, अपकीपिंग डिलीवरी वेंस आपका एक्सपेंस है, कमीशन ऑन सेल्स जो आपने दिया, कमीशन ऑन सेल्स इंडिविजुअल्स को दिया, ये भी एक तरह से लेबर का ही खर्चा है। ये सब मिला के कॉस्ट ऑफ सेल्स आपका निकल के आ गया, राइट। अब हमने क्या किया, टोटल कॉस्ट को डिवाइड किया आउटपुट से, तो हमारा यहाँ पे कॉस्ट पर टन निकल के आ गई, और यहाँ आपका क्वेश्चन वाला समाप्त होता है। ठीक है, तो इसको अरेंज करके आपको दिखाना है, और ये 20 मार्क्स का क्वेश्चन आपका बनता है। इसमें हम और कुछ कर सकते हैं, तो कॉस्ट शीट फॉर द पीरियड दिखा सकते हैं, जो क्वेश्चन में दिया हुआ है फॉर द पीरियड, इसमें दिया है दिसंबर 2016, और अगर कुछ कंपनी का नाम आता है तो आप यहाँ शो कर सकते हो ऊपर। ठीक है, रेलिक इंडिया लिमिटेड, एबीसी लिमिटेड, जो भी, वो आप टॉप में शो कर सकते हो। ओके जी, तो ये कॉस्ट शीट आपकी कंप्लीट होती है। परफॉर्मा आप दोबारा देखना चाहो तो दोबारा देख सकते हो, परफॉर्मा ये आपका था, और आपने इस परफॉर्मे में अरेंज कर दिया कॉस्ट शीट को। तो सबसे पहले प्राइम कॉस्ट निकालनी है, फिर फैक्ट्री या वर्क्स कॉस्ट निकालनी है, फिर आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकालना है, और लास्ट में टोटल कॉस्ट आपकी निकल आई है, कॉस्ट ऑफ सेल्स बोलते हैं टोटल कॉस्ट। ओके, इसमें प्रॉफिट नहीं दिया तो सेल्स की बात ही नहीं है, ये कंप्लीट है।